प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। रूह नैना खोले तो दीदार हो जाए। रूह नैना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। सुख अपनी निस्बत के साक्षात हो जाए। सुख अपनी निस्बत के साक्षात हो जाए। पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए। पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए। फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए। फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए। रूह नैना खोले तो दीदार हो जाए। रूह नैना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जब फेल हाल तेरे रूहों को मिल जाए। जब फेल हाल तेरे रूहों को मिल जाए। तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए। तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए। कहनी से जुदा होकर कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए। कहनी से जुदा होकर या रहनी में आ जाए। रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए। रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जिस दिल में पिया हर पल बस तुम ही तुम हो। जिस दिल में पिया हर पल बस तुम ही रहते हो। अपने ही लम से अपना सुख लज्जत देते हो। अपने सी लम से अपना सुख लज्जत देते हो। वो लज्जत लेकर के दिल वापस फिर जाए। वो लज्जत लेकर के दिल वापस फिर जाए। रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए। रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। बस पाँव पलक का ये खेल दिखाया है। बस पाँव पलक का ये खेल दिखाया है। अपने ही दिल से तो अपने ही लम से तो तुमने समझाया है। अपने ही लम से तो तुमने समझाया है। वो पल वो घड़ी शाहिद वो पल वो घड़ी शाहिद पिया अब तो हट जाए। तेरे रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए।
पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जब रूबरू तेरी रूहें होएगी, जब रूबरू तेरी रूहें होएगी, नैनों से नैनों का अमृत वो पिएगी, नैनों से नैनों का अमृत वो पिएगी। वो नैन नजर नुरी, वो नैन नजर नुरी, पिया अब तो मिल जाए, पिया अब तो वो नैन नजारा तो मिल जाए। रूह नैना खोले तो दीदार हो जाए, रूह नैना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी हरीश भाई। धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू करते हैं। ये बीतक साहब वाणी का ये 48वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 73 चौपाई हो गई थी। अभी 74वीं चौपाई से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शिवजी साहिब जी ने अपने 12 मोमिनों को बड़ा प्रेम भरा पत्र लिखा है, जिसका वर्णन यहाँ पर लालदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चाहिए कुवित हक सुभान की, फकीर करत जो काम, सो तो सब हिकमत से रास होवे इन ठाम। 12 मोमिन काजी को बता रहे हैं कि जिस तरह की भी शिवजी साहिब जी संदेश दे रहे हैं कि आप वहां पर जब रहना तो बिल्कुल फकीरों की तरह रहना, खाने के लिए कुछ ज्यादा मत मांग लेना, अगर कहें कुछ मांगने के लिए तो कोई हवेली मांग लेना, जहां पर आप ऐसी फरमाइश करना कि आप जिन हिंदू लोगों को जो जबरदस्ती मांस खिलाकर आप मुस्लिम कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। इससे उनके दिल में आपके प्रति आक्रोश पैदा होगा, रसूल साहब के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। आप हमें ये जिम्मेदारी दीजिए, हम कलमा और तारतम को एक करके दिखा देंगे और धीरे धीरे उनको रसूल साहब पर ईमान आ जाएगा, आपके इस्लाम पर ईमान आ जाएगा, फिर वो बड़े प्रेम से आपकी बात को मानेंगे, आपके हुक्म के तले रहेंगे। लेकिन यदि आप इस तरह से जबरदस्ती करेंगे तो वो देखने में तो आपके हुक्म के तले आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में दिल से वो आपकी बंदगी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से
कलमा और तारतम को एक करने के लिए उस खुदा की कुवत चाहिए होती है, खुदा की शक्ति चाहिए होती है। कुवत मतलब शक्ति चाहिए। कुवत हक सुभान की फकीर करत जो काम, वो कह रहे हैं जिस तरह की शक्ति की जरूरत रहती है वो शक्ति फकीर जो हमारे महान पुरुष है, महराज ठाकुर है, उनके पास वो शक्ति है। धनी से उन्होंने उस आखिरुल जमा इमाम मेहदी से बड़ी मेहनत से उस शक्ति को प्राप्त किया और शक्ति से ही वो ये काम कर रहे हैं कि वो सबको कलमा और तारतम एक करके दिखा रहे हैं। और उन्होंने रसूल साहब के ऊपर ईमान लाने के लिए बहुत लोगों को अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ है। सो तो सब हिकमत से, वो धनी की उस परमात्मा की मेहर से ही हो पा रहा है। रास होवे इनका ठाम, धीरे धीरे ये काम वो कर रहे हैं और एक दिन ये काम पूर्ण भी हो जाएगा। तो जोर से कीजिए मुसलमान, तो साफ ना होए दिल उन, राजी ना होवे इन पर, तो क्यों पावे कदम मोमिन। वो कह रहे हैं अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाते हैं तो उनका दिल साफ नहीं होने पाता है। देखने में वो मुसलमान हो जाते हैं, दाढ़ी और वो सब रख लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उनका दिल आपके प्रति साफ नहीं हो पाता। आपने उनके दिल को ही दुखा दिया होता है तो दिल आपके प्रति कैसे ईमान पे खड़ा हो सकता है। राजी ना होवे इन पर, कुछ जितने भी नियम आप उससे करवाते हैं कि नमाज पढ़वाते हैं और गोश्त खिलवाते हैं, इन सब में उनका दिल राजी नहीं होता है, इसलिए उनके दिल में आपके प्रति जो है वो प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। सो क्यों पावे कदम मोमिन, वो यदि ये दिल से राजी ही नहीं होंगे तो वो मोमिनों के कदमों के कदम रखकर कैसे चल सकते हैं। आपको उनको प्रेम से बताना होगा कि कलमा और तारतम एक है तो वो अपने आप ही आपकी बंदगी में आ जाएंगे। इस वास्ते एती तुम जब कह के बुलाओ लड़के, तब समझाओ तिनको पीछे बुध माफक करियो एक। इसलिए यदि आप हिंदू लोगों को मुसलमान करना ही चाहते हैं तो उनसे बिल्कुल ऐसे बात करिए जैसे एक पिता अपने पुत्र से बात करता है, बिल्कुल प्रेम पूर्वक। तब समझाओ तिनको, उनको उस ढंग से यदि आप समझाएंगे तो फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि कलमा और तारतम तो एक है, सिर्फ नाम अलग है। आखिरुल जमा इमाम मेहदी और बुद्ध निष्कलंक अवतार एक ही को कहा गया है। धर्म ग्रंथों की गवाही और साक्षी और कुरान की गवाही और साक्षी को समझ पाएंगे, लेकिन आपको उनसे पहले प्रेम से बात करनी पड़ेगी। और बहुत कह के मता न जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिखकर भेजे हम। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं सारी बातें आप उन्हें समझाना कि इस तरह से जोर जबरदस्ती से किसी को भी मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कह रहे हैं ये बातें उनको धीरे धीरे से समझाना। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं एक साथ उनको बहुत सारी बातें समझाने से कई बार क्या होता है कि इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसके पेट में टिकती नहीं है। तो वही कह रहे हैं और बहुत कह के मता ना जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिखकर भेजे हम। शिव जी साहिब जी कह रही है इतनी बातें, इतनी बातों का निर्देश मैंने आपको प्रेम पूर्वक बताया है कि उन लोगों को इस ढंग से समझाना, लेकिन एक साथ एक ही दिन में बहुत सारा मत समझा देना, क्योंकि उससे क्या होगा फिर वो उनकी समझ में नहीं आएगा और उनके ऊपर से निकल जाएगा। और फिर आगे आगे जैसे जैसे जिस दिशा निर्देश की जरूरत रहेगी, शिव जी साहिब जी कह रहे हैं मैं लिख कर भेजता रहूंगा। पर एक बात बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी भेख राख के काम करने की थी आस। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं ये बात तो बहुत बड़ी हुई है कि आपने मुस्लिम वेशभूषा को धारण करके उनके ही दरबार में जाकर अपने पैगाम को सुनाया है, लेकिन मेरे दिल में ऐसी इच्छा थी कि आप हिंदुओं के वेश में जाकर ही वहां पर हम अपना पैगाम दे पाते तो बात और भी बड़ी हो जाती। लेकिन इसमें भी कोई बात नहीं है, हम अब तक छुप छुप के रहते थे इन मुसलमानों से और अपनी बात पैगाम इन तक नहीं पहुंचा पाते थे, तो ये काम तो हो ही गया। और हिंदू के भेष से होए नहीं एक काम, इन भेष सो मजलिस प्रतीत ना करे इस्लाम। लेकिन ये भी मुझे मालूम था कि अगर आपको हिंदुओं के भेष में भेजता तो ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी मजलिस में, अपने दरबार में हिंदू लोगों को तो आने ही नहीं देते और उनके इस्लाम की बात को सुनना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए आपको यही करना पड़ा कि आप मुस्लिम वेश को धारण करके वहां पे गए। ना इन्हें आवे प्रतीत, ना मजलिस बैठे, सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास जेठे।
अगर आप हिंदू वेशभूषा में जाते तो ये आप पे विश्वास नहीं करते, अपनी मजलिस में आपको बैठने नहीं देते, तो ये काम जो पैगाम पहुंचाने का है ये नहीं हो पाता। दूसरी बात है, अगर ये आपके पैगाम को सुन भी लेते तो ये आप पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए ये जो काम हुआ बहुत ही अति उत्तम हुआ है, जिस वास्ते तुम इनके हुए के सेवक एक मित्र पना करो इनो सो, तब ये पहचानेंगे हक। इसलिए शिवजी साहिब जी कह रहे हैं आप इनको इनके सेवक बनकर, इन्हीं की वेशभूषा में इनके सेवक बनकर आपने इनसे मित्र पना करके दिखाया है, इसलिए ये धीरे धीरे हक की पहचान कर रहे हैं और धीरे धीरे कर ही लेंगे। तुम होवोगे मुरीद इनके, सिद्ध होवे सब काम, पर आस्ते आस्ते हो गई दाखिल इन इस्लाम। शिवजी साहिब जी बड़े प्रेम से लिख रहे हैं कि यदि आप इनके मुरीद हो जाओगे, मुरीद मतलब एक तरह से शिष्य होना, उनको गुरु बनाना और खुद शिष्य हो जाना, लेकिन शिष्य होकर भी शिष्य जो है जब गुरु से भी आगे निकल जाता है और बात अपनी समय आने पर कहता है, ऐसा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि पहले तो उनके शिष्य बनकर उनकी बातों को सुन लो, और फिर जो है जब समय आए, सही समय आए, तो शिष्य जो है कहते हैं जो है वो गुरु से आगे निकल गया, तब उस समय पे अपनी बात चोखी कह के आप अपनी बात को, अपने संदेश को पहुंचाइए। तुम होवोगे मुरीद उनके, सिद्ध होवे सब काम। यदि तुम उनके मुरीद बनकर अपनी बात कहोगे तो सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। शिवजी साहिब जी के इसमें बहुत से उदाहरण है जहां उन्होंने पहले सामने वाले की बात सुनी। कांजी भट्ट की भी उन्होंने बात पहले सुनी थी, चिंतामणि जी की भी बात उन्होंने पहले सुनी थी, फिर जब अपना लाग आया, अपना समय आया, तो फिर उन्होंने चोखी बात कहकर उनको अपने सामने झुकाया। तो यही कह रहे हैं, यहाँ पर भी यही संदेश है। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि उनके मुरीद होकर, उनके ही जैसे होकर आप काम करोगे तो सब काम धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। पर ये आस्ते आस्ते हो गई, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। दाखिल इन इस्लाम की कोई आप सोचो कि हमने आज ही हम गए और आज ही हम पूरी मुसलमानों को जो है इस्लाम में दाखिल कर ले, उनको इस बात का संदेशा दे दे कि हिंदू मुस्लिम तो एक ही है, तो ऐसा ये काम नहीं होने वाला है। ये काम आहिस्ते आहिस्ते होने को है। हाँ, धीरे धीरे ऐसा जरूर हो जाएगा। जब एती बात को कबूल करे मुख से, तुम बुलाइयो लड़के भेले रहियो इनसे। जब ये धीरे धीरे तुम्हारी बातों पे थोड़ा थोड़ा सहमत होने लग जाए और कबूल करने लग जाए, तो इनके साथ तुम बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करना जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। बहुत ही प्रेम से उनको बुलाना, भेले रहियो इनसे, इनके साथ मिल के रहना, ऐसा ना लगे उनको कि तुम इनसे जुदा हो। तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शरम, पहले लई तुम सिर भान्या शरम का, तुम जानत ए मरम। वो कह रहे हैं तुम हिंदुओं के भेष से मुस्लिम भेष में आ गए उनको पैगाम देने के लिए, इस बात पे अपने पे शर्मिंदा मत होना, ये तुम अपने ऊपर गर्व करना, इसके लिए शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम तो वो अमीरुल मोमिन हो, तुम तो वो खास मोमिन हो जिन्होंने परमात्मा की पहचान कर ली है, और तुम अक्षरातीत के कदमों के तले बैठे हो। वहां से खुद को देखोगे तो तुम समझ जाओगे इस ब्रह्मांड में जो है शर्म का तो सिर ही कुचल देना चाहिए। शर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती जिसपे हम शर्माते रहते हैं। तो कह रहे हैं पहले लई तुम सिर भान्या शर्म का, तुमने तो पहले ही दुनियादारी छोड़कर, घर बार छोड़कर धर्म के कार्य पे तुम चल पड़े, तुमने तो पहले ही सारी दुनिया में शर्म के सिर को कुचल दिया है। अब अगर हिंदू से मुस्लिम भेष में आ भी गए तो इसके लिए भी कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते मरम, तुम तो इस मरम को जानते ही हो कि शर्म करने से कभी भी कुछ भी नहीं होता है। कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब, देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाप। यदि कोई हिंदू तुम्हें इस बात के लिए शर्मिंदा करने की कोशिश भी करे, यदि कि तुमने ये क्या किया, हिंदुओं के भेष को छोड़ दिया, मुस्लिम बन गए तुम, तो तुमको मिले तो चोखा दीजो जवाब, उनको अच्छे से जवाब बड़ी चतुराई से देना, पीछे मत हटना उनको जवाब देने से। देखो सब शास्त्रों को और क्या लिखा है इनमें इनके बाप, तो उनको शास्त्रों की गवाही देना। तुम लोग तो वैसे ही पक्का प्रवीण हो, सब शास्त्रों की गवाहियों को तुम जानते हो, उनके सामने उन शास्त्रों की गवाहियों को देना और कहना कि देखो इसमें पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। 3 कांड वेद वेदांत के, बल्वाचार्य के मत, शंकराचार्य में क्या कहा क्या कया गीता में। आप उनको बताना कि वेद और वेदांतों के तीनों कांडों में
क्या कहा गया है, बल्वाचार्यों के मत में क्या कहा गया है, शंकराचार्य ने क्या कहा है और श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया है, उनको सभी की गवाहियां देकर चोखा जवाब देना। आदि पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, तिन ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम। कि आदि सबसे पुराना ग्रंथ जो भागवत है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी आप पढ़िए। हम तो इसी दीन धर्म पे चल रहे हैं, इसकी राह पर चल रहे हैं, इस्लाम की राह पर चल रहे हैं, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया इसलिए हम किसी भी बात के लिए शर्मिंदा नहीं है। तो आप उनको सभी धर्म शास्त्रों से गवाही दीजिए कि हर एक में लिखा है, हिंदू मुस्लिम, कि कलमा और तारतम जो है शब्दों का फेर है, एक ही है। तो क्या फर्क पड़ता है किसी ने हिंदू वेश धारण किया है या किसी ने मुस्लिम वेश धारण किया है। हम तो सभी, ये एक दुनिया एक रंगमंच है जहां पर हम अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और इस खेल को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे हुक्म नहीं, सब रूहों का भेष धारण किया हुआ है। तो ये तो एक रंगमंच है ये दुनिया, और जो रंगमंच दुनिया है वहां पर क्या फर्क पड़ता है कि किस कोई कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इस बात की गहराई को यदि कोई समझ जाए तो उसको हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कट्टरता है, जो धर्म की विरोधी बातें हैं, वो सब खत्म हो जाए। इवन निनाम श्री कृष्ण जी और निनाम श्री साहिब जी का भेद भी खत्म ही हो जाए। वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन किसी के दिलों में अगर है तो इस बात को समझ जाए कि हम खेल कहाँ से देख रहे हैं। हम तो परमधाम से खेल देख रहे हैं, दुनिया का ये सब कुछ नाटक है। धनी ने ये खेल बनाया है। हाँ, ये खेल अखंड जरूर होना है, ये मानने वाली बात है, लेकिन वो को तो परमधाम में ही जागृत हो जाना है। तो उनको किसी भी तरह के विरोधी बातों में पड़ने की जरूरत ही क्या है। प्रेम पूर्वक इस खेल को देखें, जागृत हुए। ज्ञान का ये सागर धनी ने हमारे लिए ही बनाया है, इसमें हमें पूर्ण ज्ञान देने के लिए लाए हैं। हम उस ज्ञान को लेना कि उस ज्ञान से कोई झगड़ा करे, उस ज्ञान को हम आत्मसात करें। और उस ज्ञान का संदेश क्या है, धनी से प्रेम करना, उनकी पहचान करना, उनकी साहिबी की पहचान करना। तो जिस संदेश के लिए ये खेल बनाया गया, धनी के दिल में क्या था परमधाम में, वो अपनी साहिबी, अपनी रूहों की साहिबी दुनिया को बताना चाहते थे, रूहों को बताना चाहते थे कि प्रेम क्या है, जिस प्रेम की वो स्वरूप है, वो प्रेम का मूल केंद्र बिंदु क्या है, वो उस प्रेम को नहीं पहचानती थी। तो जिन बातों की समझ देने के लिए ये ज्ञान का सागर, ये खेल बनाया गया अक्षर का, इसमें जिस संदेश को धनी देने के लिए इस खेल को बनाया था, हमें वही संदेश लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के झगड़े में पड़ने का कोई औचित्य नहीं है। यही बातें शिरजी साहिब जी अपने मोमिनों को बता रहे हैं। पूरी वाणी और पूरी बीदर साहब इसी बात का संदेश देती है कि सब कुछ, जितनी भी विरोधी भावनाएं हैं, उन सब का त्याग करके क्या फर्क पड़ता है इस खेल में। यदि हम एक पिक्चर देखने गए, उस पिक्चर में यदि एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़ता है तो कितनी हंसी की बात है कि खेल तो खेल है, उसमें किसी को हिंदू का रोल दिया गया, किसी को मुस्लिम का रोल दिया गया। ये तो एक रोल है, रोल को लेकर लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि हम इस सच्चाई को समझ जाएंगे गहराई से, तो हम खुद ही अपने ऊपर हंसेंगे कि हम अपनी विरोधी भावनाओं से क्यों जो है विरोध करते हैं। हमारे अंदर से विरोध खत्म हो जाएगा और हम प्रेम की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जिस प्रेम के हम स्वरूप थे, उस साहिबी को हम जान जाएंगे। वो प्रेम का केंद्र बिंदु, वो मार्फत कहाँ है, वो धनी के दिल में है। इस बात को हम समझ जाएंगे तो हम प्रेम से सराबोर हो जाएंगे, इश्क से सराबोर हो जाएंगे और परमधाम में जागृत हो जाएंगे। इस संदेश को हर रूह को लेना ही होगा। अगर लेगी नहीं तो खेल खत्म कैसे होगा। खेल खत्म करने के लिए हर रूह को इस संदेशे को लेना होगा और फिर इस संदेशे को लेकर ही उसको ये कहना होगा, ये अर्जी करनी होगी कि धनी अब खेल खत्म करो। जो संदेश तुम देने के लिए तुमने एक खेल बनाया था, वो संदेश हमने आत्मसात कर लिया है। उसकी रहनी पर चल के हमें दिखाना होगा। धनी हमारी रहनी को देखेंगे। हमारी परीक्षा तो चल ही रही है, ये खेल को हमें दिखा रहे हैं धनी फरामोश करके अपने दिल के पर्दे पर, और हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो हमें परीक्षा में पास ही होना चाहिए। धनी की रूहें हैं तो पास तो होंगे ही, लेकिन जल्दी पास होए तो ज्यादा बेहतर है। और सब तरह की विरोधी भावनाओं को त्याग कर धनी के प्रेम में मगन हो जाएं, यही सबसे अति उत्तम बात होगी। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, आप सभी शास्त्रों की गवाही देकर उनको बताना कि इसमें लिखा ही क्या है। ये दीन इस्लाम और निजानंद संप्रदाय क्या फर्क है, दोनों में शब्दों का फर्क है। उसमें हाँ भी मोहम्मद साहब आए और खुदा का पैगाम लेकर आए। यहाँ पर भी धनी देवचंद जी आए, तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए। फिर इमाम मेहदी, आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी
श्री महाराज ठाकुर जी के रूप में आए, शिरडी साहिब जी के रूप में आए, उन्होंने एकीकरण कर दिया। क्या फर्क है किसी भी चीज में। भागवत भी जिस श्री कृष्ण का वर्णन कर रही है वो श्री कृष्ण के रूप में भी धनी ही आए हैं। तो ये सारे संदेशे धनी दे रहे हैं पत्री के रूप में ज्ञान को देते हुए। तोलो मत सवन को और अहिल सलाम, ज्यादा कम है किनकी सब मिल बैठे इन ठाम। आप तौल कर देखो, वो कह रहे हैं आप उनको भागवत की गवाही देना कि इसके कलामों में क्या लिखा है। तीन ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम के, हम तो इसी दीन इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं। तोलो मत सबन को और अहिल सलाम, आप तौल मोल के देखो, हिंदू धर्म शास्त्रों को तौलो और कुरान और हदीसों को आप तौल कर देखो। जब तक आप खुद स्वयं से पढ़ेंगे नहीं, स्वयं से उस ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे, आपको दोनों का एकीकरण समझ में नहीं आएगा। हम समझाएंगे तो आप नहीं मानेंगे। बेहतर है आप खुद उनको तौलो। कह रहे हैं तौलो मत सबन को और अहल सलाम, ज्यादा कम है किनको सब मिल बैठे इस स्थान। आप तौल कर देखो किसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या कम है क्या ज्यादा है। आप खुद ही तौल के देखो। आप तौल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सब कुछ एक है। नबी नारायण की सनंद मारियो मुंह पर, तब होवेंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा यो कर। उनको नबी और नारायण की सनंद पढ़ के सुनाना, जिससे कि उनको समझ में आए कि नबी और नारायण में क्या फर्क है, नारायण की गम कहाँ तक है और नबी की गम कहाँ तक है। नारायण जो है, आदि नारायण जो है, इसी खेल का एक हिस्सा है। वो आदि नारायण है, उनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन वो अक्षर के प्रतिबिंबित मन जो उनका है उसके भी प्रतिबिंब के स्वरूप है। और जो रसूल साहब है, जो नबी है, वो इस काल माया के ब्रह्मांड से आगे योग माया के ब्रह्मांड को पार करके भी परम धाम में मूल मिलावे तक पहुंचे हुए हैं। तो दोनों की सनद को पढ़ के सुनाना, तब होवेंगे शर्मिंदे। उनको जब समझ में आएगा तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। तुम करो चर्चा यूं कर। शिवजी साहिब जी संदेश दे रहे हैं अपने मोमिनों को कि इस तरह की चर्चा करके सुनाना। कोई यदि तुमको ये कहे कि तुम तो हिंदू से मुसलमान हो गए, तो उनको इस तरह की चर्चा करके सुनाना। ये तो सब में रस में लड़त है इंकार, जब फुरमान के मायने जाए खोले परवरदिगार। खुद परवरदिगार ने आकर फुरमान के मायनों को, कुरान के मायनों को खोल दिया है। ये जो लड़ाई आपस में हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सब अहंकार की लड़ाई है। दोनों की रस्में जुदी जुदी हैं। सबने अपने अपने नियम कायदे बना लिए हैं धर्म के, और उसके अनुसार आचरण करते हैं, जिसके कारण वो खुद को दूसरे से भिन्न समझते हैं, जबकि कोई भी भिन्न है ही नहीं। इस अहंकार से लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उनको ये सब फुरमान के मायने खोलकर शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, आप बताइएगा। तब सब शर्मिंदे होंगे, रहे ना काहू को गुमान, जो बस बसा छाती पर करता है शैतान। जब इस तरह की गवाहियां आप उनको देकर सुनाएंगे तो वो खुद ही शर्मिंदे हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। उनके अंदर ये गुमान, जो अहंकार में वो लड़ाई कर रहे हैं और आपको गलत समझ रहे हैं, उनके अंदर का ये अहंकार खत्म हो जाएगा। ये सब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है शैतान, अबलीस, दज्जाल बैठा हुआ है, जो उनसे ये काम करा रहा है। प्रगट बैठे पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान, सो सबे गल जाएंगे और मारेगा शैतान। ये जो अंधेरे का ज्ञान को पकड़कर बैठे हैं, उनको, जिसके कारण वो खुद में अहंकार करते चले जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है। ऐसा अहंकार अबलीस के माध्यम से हर जीव के अंदर बैठा हुआ है। सुंदर साथ जी, आज भी ये अहंकार चलता चला आ रहा है। कभी भी दो लोग बात करते हैं तो कोई भी एक दूसरे को सही नहीं समझते, हमेशा हर व्यक्ति स्वयं को ही सही समझता है। कोई अगर इस ज्ञान को पढ़ ले कि ये करने वाला शैतान ही होता है, जो दोनों के अंदर विराजमान होता है और मैं करता है, और ये कहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो वो कह रहे हैं यदि कोई इस ज्ञान को समझ जाए, इस बात की गहराई को समझ जाए, तो कभी भी जो है मैं करना बंद कर देगा। उसका जो है गुमान जो है गल जाएगा। वो कह रहे हैं पकड़ बैठे अंधेरे को और बढ़ता गुमान, वो अंधेरे को पकड़ कर बैठे हैं और गुमान को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अहंकार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सो सभी गल जाएंगे। लेकिन यदि तुम उन्हें शास्त्रों की इस तरह की साक्षी दोगे तो उनके अंदर का शैतान बढ़ जाएगा और वो खुद ही नतमस्तक हो जाएंगे। तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ो न्यात, अब सब जमा होत है पर इन उल्टी ग्रही सब बात। वो कह रहे हैं जब उनको सही बात तुम समझाओगे तो उनका सिर अपने आप ही नीचा हो जाएगा, वो भेड़ों की तरह तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे।
अब सब जमा होता है पर इन उल्टी गई सब बात, वो कह रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने सारी बातों को ही उल्टा समझ लिया है, इसीलिए ये तुम्हारा विरोध करते हैं इकट्ठे होकर, और तुमको कहते हैं कि तुमने हिंदू भेष छोड़कर मुस्लिम भेष क्यों अपना लिया है। तो इन बातों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शेट्टी साहिब जी कह रहे हैं एक दिन इनको सच्चे ज्ञान की समझ में आएगी और इनके अंदर का इनकार मरेगा, इनका गुमान ठंडा हो जाएगा, तब ये सिर नीचा कर भेड़ों के समान तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए, सो हक्के मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। धर्म का दरवाजा तो तुम्ही ने खोला है, इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए, राजे महाराज ने खुद खुदा ने अपनी तारतम ज्ञान की कुंजी अपनी मेहर से तुमको ही दी है। तुम उस ज्ञान को आत्मसात कर चुके हो। इस प्रकार से तुमने धर्म के सच्चे मार्ग पर चलकर धर्म के दरवाजे को खोल दिया है, दूसरों को मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि खुद खुदा अपनी मेहर के तले तुमको लेकर बैठा हुआ है। उसने तुम तक सारी नियामतें पहुंचाई हैं, उन्हीं की मेहर से तुम इस राह पर चल पाए हो। तुम सिर ऊंचा देखियो, सिर जिन नीचा देखो तुम, जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते तुम। कह रहे हैं अपने सिर को ऊंचा करके रखना, इस बात से शर्मिंदा मत होना कि तुमने भेष बदला है, बल्कि इस बात पे अभिमान करना, इस बात पे जो है गुरूर करना, अभिमान करना कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो फिर तुम्हें तो सिर नीचा करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो अपना सिर ऊंचा ही रखना। जिन नीचा देखो तुम, तुम्हें इस बात से शर्मिंदा होकर नीचे देखने की जरूरत नहीं है। जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते तुम। वो कह रहे हैं तुम पर कोई एक दोष लगाए तो तुम उसको कुम का दावा, मतलब धनी ने कहा था कि मैं तुम्हारा, इस बात को मत भूलना कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, और इस चलते समय हमें कहा था जिस कुम की आवाज आज तक मूल मिलावे में गूंज रही है। तो शिवजी साहिब जी कह रहे हैं आप उस, हमने कहा था कि वले ना भूले, हमने कहा था कि नहीं हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि आप ही हमारे खुदा हो, आप ही हमारे आशिक हो। वो कह रहे हैं उस कुंभ की के पल का तुम दावा ले लेना कि तुम परमधाम के मोमिन हो, तुम कोई दोष नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा पाएगा। तब यदि तुम उस मूल मिलावे की रूह का होने का दावा ले लोगे तो तुम अपने आप को ऊंचा ही देखोगे, नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोविंद भेड़ा तुम जानत, ताको बल ना चले लगार, एक 5 बरस को बालक के ताए न सके मार। वो कह रहे हैं गोविंद भेड़ा तो तुम जानते ही हो, जो गोविंद भेड़े ने अपनी प्रेत नगरी बसाई थी, वहां से कोई भी निकलता था तो वो उसको प्रेत बना लेता था तरह तरह के लालच देकर। वो कह रहे हैं लेकिन तुमने उस गोविंद भेड़े को तो कब का पार कर लिया, तुम अब जो है उस गोविंद भेड़े के लालच में नहीं आ सकते, उसका बल तुम्हारे आगे बिल्कुल नहीं चल सकता। मुझे पता है शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, बल्कि ज्ञान का अब तो इतना जो है तारतम वाणी से प्रचार प्रसार हो गया है कि कोई 5 बरस का बालक भी हो जिसने तारतम को आत्मसात कर लिया हो, ये गोविंद भेड़ा मंडल उसको भी अपने शिकंजे में नहीं ले सकता, उसके ऊपर भी उसका बल नहीं चल सकता। तुम तो वैसे भी प्रकट प्रवीण हो, तुमको तो धनी ने अपनी मेहर के तले लेकर तुम तक तारतम ज्ञान भेजा है, भला तुम्हें ये गोविंद भेड़ा मंडल कैसे गिरा सकता है। तुम साथी शिरोमन एक दूजे थे सरदार, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे हक के पहले किए खबरदार। तुम तो शिरोमन साथी हो, सुंदर साथ हो, सारे सुंदर साथ की आगवनी करने वाले सुंदर साथ हो। तुम तो वो चाल चल के दिखा रहे हो जिसका संदेश तो है सबको लेना होगा। तुम तो एक दूसरे से आगे सरदार हो 12 मोमिन, गोविंद भेड़ा तुम्हारा भला क्या कर सकता है। धनी ने तो तुम्हें तारतम ज्ञान की रोशनी देकर पहले से ही खबरदार कर दिया है, गोविंद बेड़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका बल तुम्हारे आगे नहीं चल सकता, ये मुझे मालूम है। अब तुम तो जने 4 हो और भागे तुम सो अभी आन मिलत है, सब एक होए तुम सो। वो कह रहे हैं तुम जो वहां पर अपने आप को बड़ा थोड़ा समझते हो कि हम तो बहुत थोड़े से सुदा साथ हैं, 12 मोमिन हैं, और बाकी मोमिन तुमको देखकर तुमसे दूरी बना रहे हैं, जो हिंदू लोग, एक समय आएगा कि वो खुद ही तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। सो अभी आन मिलत है, सब एक हुए तुमसे, वो बाद में तुम सारे साथ एकाकार होकर तुम्हारी ही चाल चल के दिखाएंगे, तुम्हारे से आकर मिल जाएंगे। अभी वो तुमसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान की रोशनी उन तक पहुंचेगी, तुम जो अपने आप को समझ रहे हो कि तुम 4 जने हो,
लेकिन तुम अनेकों की तादाद में हो जाओगे, लोग तुम्हारी जैसी चाल चल के दिखाएंगे। इसलिए तुम बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं कि तुम मुट्ठी भर हो। अभी देखना जो लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं वो तुम्ही से आकर मिल जाएंगे। यहीं पे समय समाप्त हो रहा है। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराते हैं।